गुड इवनिंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हाजिर हूं एक और फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके। बच्चों, आज की वीडियो में हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस क्या है और साइंस को मोटे तौर पे हम कितनी फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों, अगर साइंस की बात करें तो साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है लेसन का वो है कि साइंस क्या है और उसकी फर्दर कितनी ब्रांचेस हैं। तो अगर हम साइंस की बात करें तो हम साइंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो साइंस एक सिस्टमैटिकल स्टडी है नॉलेज की, नॉलेज विच इज रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स फेनोमेनॉन्स। एक सिस्टम के तहत हम नॉलेज गेन करते हैं और वो वाला नॉलेज जो फिजिकल वर्ल्ड और उसमें जो अनेक प्रकार के फेनोमेनॉन्स होते हैं, और जो हम नॉलेज गेन करते हैं जे एक प्रॉपर सिस्टम के तहत स्टडी किया गया होता है, बनाया गया होता है। एक्सपेरिमेंटेशन होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, रिजल्ट जनरेट किए जाते हैं, हाइपोथेसिस दिए जाती हैं और फिर साइंस में ही हम वो सारे लॉज और रूल्स भी पढ़ते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड, जहाँ हमारे इर्द गिर्द जितने भी फेनोमेनॉन्स हो रहे हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये थी एक साइंस की डेफिनेशन। अब अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो साइंस को हम फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ओके जी, साइंस को फर्दर हमने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो ये जो फिजिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड फ्यूजी से आया है। ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, और इस वर्ड का मीनिंग है नेचर। इसलिए हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेनॉन्स अकरिंग अराउंड अस। कि फिजिक्स में हम नेचर, प्रकृति और प्रकृति में होने वाले अलग अलग फेनोमेनॉन्स को स्टडी करते हैं और वो सारे सेट ऑफ रूल्स और लॉज जो हेल्प करते हैं इन नेचुरल फेनोमेनॉन्स को डिस्क्राइब करने में, समझने में। तो ये बात थी फिजिक्स की। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल फेनोमेनॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अभी मैंने कल ही आपके लिए एक वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाली थी जिसमें मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर डेमो की। तो वो भी एक नेचुरल फेनोमेना है, उसको भी बार बार स्टडी किया गया, ऑब्जर्वेशंस ली। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, उसकी कंडीशन ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद पता चली कि डेंसर टू रेयर मीडियम लाइट अगर ट्रैवल करेगी तब ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और दूसरी कंडीशन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा होगा तो तब ही जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो ये सब कुछ बार बार एक्सपेरिमेंट करने से, ऑब्जर्वेशंस लेने से बार बार फिर जाके रिजल्ट जनरेट किए जाते हैं और फिर सेट ऑफ रूल्स हम डिज़ाइन करते हैं जो इन नेचुरल फेनोमेनॉन्स को डिस्क्राइब करते हैं। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी एक साइंस की ही ब्रांच है। इसमें हम प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन पढ़ते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कंपोजिशन क्या है, किसका बना हुआ है, या फिर आप सब्सटेंस कह लो, सब्सटेंस की क्या क्या अलग अलग सब्सटेंसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो कंपोजिशन क्या है उनकी, किस किस का वो बना हुआ है, क्या क्या है उसमें, ट्रांसफॉर्मेशन दे अंडरगो, और ये जो एलिमेंट और सब्सटेंस हैं उनमें कौन कौन से बदलाव आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है जहाँ फिर अब्जॉर्ब होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अलग अलग ब्रांचेस को हम अलग अलग टाइम में, अलग अलग लेसन्स में, अलग अलग यूनिट्स में आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। अब हम बायोलॉजी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी भी जो वर्ड है ये 2
वर्ड से बना हुआ है। बायो मीन लाइफ और लॉजी मीन स्टडी। तो सामने दिख रहा है कि बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें, द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन derived from two words. First is bio, means life, and logy means study. So biology deals with the study of life. So we can define biology as it deals with study of लाइफ। इसमें हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, लाइफ की स्टडी करती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, लिविंग जिंदा जीव जंतु, ऑर्गेनिजम्स, इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें? इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकली कैसे दिखते हैं, कैसा स्ट्रक्चर है उनका। केमिकल प्रोसेस अकर्स विद इन एंड डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन, और किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होती है और एवोल्यूशन होती है। तो ये थी हमारी साइंस के बारे में कि साइंस क्या है, और उसको फर्दर हमने मोटे तौर पे 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये 3 ब्रांचेस फर्दर फिर डिवाइड हैं अलग अलग ब्रांचेस में। फिजिक्स में आप ऑप्टिक्स एक ब्रांच आ जाएगी जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स आ जाएगी जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री आ जाएगी, केमिस्ट्री में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायोलॉजी आ जाएगी, बायोलॉजी में बॉटनी है, जूलॉजी है, फिर उसमें फर्दर ब्रांचेस हैं। तो वो जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाएंगे वैसे वैसे आप इन सारी साइंसेस को पढ़ते जाओगे डीप में। लेकिन अभी के लिए साइंस और उसकी 3 मोटे तौर पे जो हम बात करते हैं उसकी ब्रांचेस के बारे में आज के लेसन में हमने जाना। तो अगले लेसन में हम अपनी फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे इस YouTube चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे टैप करके, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं वो आप तक एक नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।